Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. उम्मीद है कि आपने कल का लेक्चर ब्रीफ सा बता दूं कि कल हमने आईपी एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन पे काम किया। क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि हमारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। हमने देखा कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन से और प्राइवेट एड्रेसेस कौन से। फिर हमने देखा कि हमारा एक और एड्रेस की टाइप भी है जिसको लूप बैक एड्रेस कहते हैं। और हमने लूप बैक एड्रेस के बाद हमने एक स्पेशल एड्रेस भी देखा जो कि क्या कहलाता था, अफीपा, जिसको लिंक लोकल एड्रेस भी कहा जाता है। लिंक लोकल एड्रेस भी कहा जाता है। हमने तमाम एड्रेसेस को पढ़ा। फिर हमने नेट की फंक्शनैलिटी को भी पढ़ा। फिर हमने क्लासेस को भी देखा और देखा कि क्लासेस में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। हमने हर क्लास में नंबर जो भी आईपी की रेंज है उसको भी स्टडी किया, आईपी रेंज को भी स्टडी किया। हमने आईपी रेंज के बाद नंबर ऑफ नेटवर्क्स को भी स्टडी किया। हमने नंबर ऑफ होस्ट को भी स्टडी किया कि कितने होस्ट इस क्लास में हो सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें कल स्टडी की। हमने ये भी देखा आखिरी स्लाइड में हमने ये देखा था कि ये आईपी एड्रेस देता कौन है। तो हमने अयाना को और अयाना का अयाना और इसकी जो 5 रजिस्ट्रीज हैं उसकी बात भी की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, लेकिन उस वक्त जबकि आपको एक क्वेश्चन कर जी। तो फातिमा, जुनेद, मुबीन, सुलेमान, सना, सवेरा, सुबहान, जरवा, तो अगर इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे भी कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी आप समझती हैं कि इसमें मसला आपको फील हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शाबाश, जल्दी से रीथिंक करें। और कल में हमने ये टॉपिक्स पढ़े कि जी पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या हैं IPv4 में, प्राइवेट एड्रेसेस क्या हैं, लूप बैक एड्रेसेस क्या हैं, लिंक लोकल एड्रेसेस क्या हैं, नेट क्या काम करता है, क्लासेस क्यों बनाई गई, क्लासेस में ABCDE क्यों, क्लासेस के बाद क्लासलेस की बात भी हमने कल की कि क्लास के बाद क्लासलेस एड्रेसेस भी हमारे पास, क्लासलेस एड्रेसेस की बात भी हमने की। फिर में क्या एड्रेस कौन देता है, अयाना देता है। फिर हमने कहा कि जी को किस तरह कि दुनिया को उसने 5 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया हुआ है और उस रीजन्स को उसने रजिस्ट्रीज उसको हवाले की हुई हैं। उन रजिस्ट्रीज के जरिए जो आपके बड़ी ISPs होती हैं, जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे PTCL, वो उन बड़ी रजिस्ट्रीज से IPs लेती हैं और अपने जो अंदर छोटी ISPs होती हैं उनको देती हैं। छोटी ISPs फिर इंडिविजुअल्स को देती हैं। तो यूं सारे कंप्यूटर तक IP पहुंच जाता है जी। देयर इज 3 चैट्स। जुनेद क्योंकि ऑन कल फिजिकली मौजूद था तो उसको तो वो कहता है कोई मसला नहीं है। सुबह सर, नो नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड नंबर ऑफ होस्ट, दोबारा समझा दें? अभी समझा देते हैं जी। और सलमान ने पूछा कि जी लिंक लोकल समझा दें। ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन मेरे लिए आए, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन आया कि आप ये बता दें कि जैसे अभी हमने कहा कि क्लास ए है, तो क्लास ए में ओके, तो अगर ये क्लास की बात हम कर दें, क्लास, फिर यहां पे हम इसका सबनेट मास्क की बात कर लेंगे, सबनेट मास्क की बात कर लेंगे। सबनेट मास्क के बाद हम बात कर लेंगे कि जी नंबर ऑफ नेटवर्क्स इस क्लास में कितने पॉसिबल हैं। और फिर हम बात करेंगे ओके, यहाँ पे हम सबनेट मास्क के बाद एक और चीज भी बात करना पसंद करेंगे और वो है कि हम ये लिखना चाहेंगे कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स,
यानी कि नेटवर्क पार्ट में कितनी बिट्स हैं, बिट्स ये, और फिर इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स, और फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स से हम निकालेंगे नंबर ऑफ होस्ट बिट्स से हम निकालेंगे नंबर ऑफ होस्ट बिट्स से हम निकालेंगे नंबर ऑफ होस्ट्स इन दैट नेटवर्क। ठीक है जी। तो ये चंद चीजें हम देखना चाहेंगे। हम क्लासेस में हमने कहा कि जी हमारे पास ए, बी, सी, डी और ई। हमने कहा कि ए जो है वो /8 का मतलब है 255.0.0.0। ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि ये बी जो है /16 है, इसका मतलब है 255.255.0.0। हमने कहा कि ये जो है /24 है, जिसका मतलब है 255.255.255.0। ठीक है जी। अब इससे पता चलता है कि ये एड्रेस जो है ये /8 है, इसका मतलब 8 बिट्स फॉर द नेटवर्क, इसका मतलब है कि रिमेनिंग 24 बिट फॉर द होस्ट, इसका मतलब है कि 8 बिट फॉर द नेटवर्क, 24 बिट फॉर द होस्ट। इसी तरह यहां से पता चलता है कि 16 बिट्स /16 है ना, तो 16 बिट फॉर द नेटवर्क बी में, और लाजमी तौर पर टोटल 32 है, तो 16 इधर होंगी, 16 + 16 = 32। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि जी होस्ट के नेटवर्क के लिए 24 बिट्स, इसका मतलब है कि होस्ट के लिए सिर्फ 8 बिट्स रह जाती हैं। अब यहां से हमें पता चला कि हम अगर होस्ट फाइंड करना चाहें तो इट इज 2^24। -2 है, बताया था कि -2 क्यों है, क्योंकि पहला एड्रेस आपका हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है, और आखिरी आपका एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो दो एड्रेस निकाल दें तो आपके पास इस केस में तकरीबन 16 मिलियन होस्ट बनते हैं। एक नेटवर्क में 1.5 करोड़ से ज्यादा होस्ट, तो इनके बहुत बड़ा नेटवर्क आप कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2^16 -2, तो जो कि तकरीबन 65,000 से जायद होस्ट बनते हैं। और अगर आप इसको करें तो 2^8 -2, इसका मतलब है कि 254, यानी छोटे नेटवर्क्स के लिए जो कि ज्यादातर ये इस्तेमाल हो, आपको समझ आ रही है कि होते हैं, तो इसके लिए दैट इज दी नंबर ऑफ होस्ट। अब आपका सवाल आ रहा है कि जी इसमें अगर इस पे आप बात करें तो आप क्लास ए के एड्रेसेस जो होते हैं वो 0 से लेके 127 तक है। इसके मतलब टोटल कितने होंगे, 128। ठीक है। अब अगर ये 128 है तो 128 को आप का पहला बिट जो है, इसको अगर आप देखें तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं 2^7। 2^7 का मतलब है 128। तो 2 माइनस कर लेते हैं हम, क्योंकि 0 भी नहीं देते, और 127 भी जो है लूप बैक में इस्तेमाल होता है। तो 126 नेटवर्क्स, अगर एग्जैक्ट मैं कहूँ तो 126 नेटवर्क्स पूरी दुनिया में, यानी बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम कहते हैं जी दुनिया में अमीर कितने हैं, तो भाई अमीर जो है लेट करें 100 लोग, 100 खानदान या 100 लोग ऐसे हैं जो कि अमीर है पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि बाकी, क्योंकि आबादी तो आपकी तकरीबन कोई 8 अरब से के करीब है, इसका मतलब बाकी 8 अरब क्या है, वो अमीर नहीं है। तो यहाँ भी आपको ये नजर आ रहा है कि नेटवर्क्स तो बहुत हैं, लेकिन एक क्लास के सिर्फ पूरी दुनिया में 126 नेटवर्क्स। क्लियर सुभान? अब आपका सवाल दूसरा ये बनता है, ओके ओके, दूसरा सवाल ये बनता है कि मैंने 2^8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका नंबर है 0 से लेके 127 तक। तो अगर आप 127 तक को देखें तो आखिरी बिट जो है वो हमेशा नॉन चेंजिंग 7 बिट में यानी पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम 7 बिट्स को ही कंसिडर करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 128 से, क्योंकि 7 तक तो यहां हो गया, 128 से 191 तक है, 128 से 191 तक। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो पहले 2 बिट जो है वो फिक्स है,
पहले 2 बिट्स फिक्स हैं, इसका मतलब कि 2 पावर 14 आपके पास नेटवर्क्स होंगे। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 3 बिट्स जो कि 192 से लेके 224 तक है या 223 तक है, तो वहां पे आपके 3 बिट्स फिक्स है। तो 3 बिट फिक्स होने की वजह से वो चेंज नहीं होते, इसलिए आप उनको कंसीडर नहीं करते। तो 2 पावर 21 नेटवर्क्स पूरी दुनिया में क्लास सी के मौजूद हैं। तो ये था आपकी, अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड करवाना चाहें मुझसे तो 2 पावर, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, लाजमी बात है, और 2 पावर 14 करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन इसमें मैं प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे हूं तो मैं स्टैंडर्ड या साइंटिफिक पे चला जाता हूं। तो 2 की पावर 14, ये देख लें जी, 2 की पावर 14 एंड गिव यू 16,394, यानी तकरीबन 16,380, 16,380 तकरीबन नेटवर्क्स बी के मुमकिन है। और अगर आप 2 की पावर 21 करें तो तकरीबन 2 मिलियन। आप अभी देख लेते हैं 2xy21 और इंटर करें तो देख लें आपको नजर आ रहा है 2 मिलियन। तो तकरीबन 2 मिलियन से जायद नेटवर्क्स दुनिया में मौजूद हैं या पॉसिबल है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहला सवाल आपका जो सुबहान का था वो मैंने रिवाइज कर दिया, रिपीट कर दिया। इसके अलावा आखिर में ये रह गया कि डी के जो नेटवर्क्स हैं, ये आपको मैंने जैसे उससे पिछले क्लास में बताया था कि आप 3 किस्म के एड्रेसेस और 3 किस्म की कम्युनिकेशन होती है, एक यूनिकास्ट, एक मल्टीकास्ट और एक ब्रॉडकास्ट। तो लेडीज जेंटलमैन, ये जो एबीसी में ही आपके यूनिकास्ट एड्रेसेस भी आ जाते हैं और हर एक एड्रेस नेटवर्क के आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है। यानी कि ये दोनों आपके ए और बी से ए बी सी से कवर हो जाते हैं। लेकिन जो डी के एड्रेसेस हैं जो कि 2 to 4 से स्टार्ट करता है, ये 2 to 3 तक है, 2 to 4 से स्टार्ट करता है और ये एड्रेसेस और प्रॉब्ली ये 240 तक जाता है, ये एड्रेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं क्लास डी के मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट के लिए। और ई जो है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है, जो कि 241 से प्रॉब्ली 255 तक है। दीज आर फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट क्लियर? सुभान, ओके। अब अगर गॉट इट, नाइस। अब अगर आखिरी दूसरा सवाल जो कि प्रॉब्ली था सुलेमान का शायद, कि जी ये लिंक लोकल समझा दूं। लिंक लोकल का मैंने कल ये बताया, लिंक लोकल के बारे में मैंने ये बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में या आईपी एड्रेसेस में, कि जनाब हमारे पास पब्लिक एड्रेसेस हैं, प्राइवेट एड्रेसेस हैं, लूप बैक एड्रेसेस हैं और लिंक लोकल एड्रेसेस। लिंक लोकल का मतलब ये है कि ये वो एड्रेसेस हैं जो कि किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कल मैंने बताया कि विंडोज जो है, अगर इसकी एग्जांपल भी अभी दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। Ladies and gentlemen, I open the packet tracer here. Packet tracer here. ये जी मैंने इसको ओपन कर लिया। बल्कि इससे भी अच्छी ये है कि मैं इसको ना खोलूं और एक ऐसा नेटवर्क खोलूं जो कि आपको मजा भी दे। ये है जी ये नेटवर्क, मिसाल के तौर पे कुछ टाइम लेकर ये खुल जाएगा। जनाब, तो आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है। चंद सेकंड इसको देते हैं ताकि जहां जहां पे ये ऑरेंज है ये ग्रीन हो जाए, तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क का तैयार हो स्टार्ट हो जाए। अब आपने देखा तब आप चीजें ग्रीन हो गई हैं। और अगर आपको ये छोटा लगता है तो मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे इन डिवाइसेस के पास आईपी नहीं है। कैसे आप कहेंगे, देख लें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और अगर यहां से आप नहीं देखना चाहते तो आप इसको ओपन कर लें, ओपन करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख लें, कोई आईपी नहीं है। ना IPv4 का एड्रेस है, ना IPv6 का एड्रेस है। ठीक है, तो अगर आप इसको DHCP के हवाले करते हैं कि जी मुझे आईपी दो, तो आप देखेंगे कि क्योंकि इस नेटवर्क में इस वक्त कोई DHCP नहीं है, इस नेटवर्क में अभी तक मैंने कोई DHCP कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। जब नहीं किया हुआ तो मैं इसको कहता हूं DHCP से लो, तो आप देख रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है आईपी एड्रेस, ये IPC1 आपका
इस वक्त रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे कोई आईपी दे, लेकिन ये कहता है कि जी आपका डीएचसीपी फेल्ड, यानी जो मैंने कोशिश की आईपी हासिल करने की, मुझे कोई किसी डीएचसीपी सर्वर ने आईपी नहीं दिया क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन इसने फिर भी एक एड्रेस उठा लिया 169.254.20.112, ये लिंक लोकल एड्रेस। तो बाज केसेस में हम ऐसे एड्रेसेस हमने रखे हुए हैं कि किस लिए, इसलिए रखे हुए हैं कि अगर यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस होने तो चाहिए थे, बेहतर था कि एक पीसी दिखाने के बजाय यहाँ 10 पीसी लगाए जाते। तो अगर कोई यहाँ डीएचसीपी नहीं है तो फिर तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये अपने लिए खुद एक एड्रेस इस रेंज में से उठा लेंगे और उठा के उस आपस में एक दूसरे के साथ उस एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकेंगे। हाँ, बाहर नहीं जा सकते। तो इस एड्रेस को कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। जी सुलेमान, और कोई क्वेश्चन? जी सना। नो क्वेश्चन, क्लियर है? ओके जी। तो अब हम आते हैं जी अपने आज के टॉपिक पे, और हमारा आज का टॉपिक है अबाउट नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे अभी हमने देखा, अभी आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया, अगर मैं उसी क्वेश्चन को अपना वहां से स्टार्ट ले लूं, तो आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे इस नेटवर्क में 65,000 होस्ट हो सकते हैं। मेरे इस नेटवर्क में 65,000, 65,000 होस्ट पॉसिबल है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, चलिए 65,000 एक बड़ा नंबर है। अब आप यूटी की एग्जांपल ले लें, यहाँ भी कम से कम, क्योंकि अब जो आपके बड़े 3 डिपार्टमेंट हैं, इनके पास तकरीबन हर साल 300 स्टूडेंट तकरीबन ये लेते हैं। तो इसका मतलब कि पूरे, अगर हम चले 250 भी जूम कर लें, तो इनके 4 बैचेस में एक वक्त में 1,000 स्टूडेंट, तो एक डिपार्टमेंट में, और हर स्टूडेंट माशाल्लाह 2-2 डिवाइसेस लाता है। तो इसका मतलब 2,000 डिवाइस इंटरफेसेस, 2,000, तो 3 बड़े डिपार्टमेंट तो 6,000, और बाकी छोटे डिपार्टमेंट्स को भी अगर आप इंक्लूड कर दें और फैकल्टी और स्टाफ को भी इंक्लूड कर दें, तो मेरे ख्याल से ये तादाद को 10 से 15,000, 10 to 15 के डिवाइसेस की बनती है। अब अगर आप इतने बड़े नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में डाल दें, तो इसमें सबसे बड़ी एक मसला ये आएगा कि अब, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क्स में, जैसे अभी मैंने कहा, यूनिकास्ट ट्रैफिक भी होती है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक भी होती है, और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी होती है। जैसे ब्रॉडकास्ट की मैंने आपको 2 एग्जांपल दी थी, एक आर्क और एक डीएचसीपी को ढूंढना। ये दोनों जो हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो आपके अगर 15,000 नोड्स हैं और वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जनरेट करें, तो वो बहुत ज्यादा आपकी बैंडविड्थ को या कैपेसिटी को खा जाएगी, आपकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। क्योंकि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक तो एक लेगा दूसरे को देगा। ब्रॉडकास्ट है तो अगर इंटरमीडिएट डिवाइस है तो वो एक इंटरफेस, मिसाल के तौर पे स्विच है, ये स्विच है, इसको ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एक इंटरफेस पे मिली, तो इसकी जितनी भी लट करो कि ये 48 बिट का 48 पोर्ट का स्विच है, एक पोर्ट पे मिली, बाकी 47 पोर्ट पे ये क्या होगा इसके बाद इस ट्रैफिक के साथ? शाबाश, एनीवन? जी। तो हमारे लोकल एक्सपर्ट का ख्याल तो ये है कि जाया हो जाएगी। क्या ख्याल है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? सना सवेरा, लोग तो सना सफीना कहते हैं, हम सना सवेरा करते हैं। जी सना सवेरा, क्या होगा? जरवा एंड सुबहान। अगर एक पोर्ट से हमारे पास ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आई और बाकी 47 पोर्ट पे उसके साथ क्या किया होगा, क्या करेंगे 47 पोर्ट्स? एनीवन, हरी अप? वो इसको आगे भेज देंगी, जाया नहीं होंगी, वो इसको आगे फ्लड कर देंगी। ब्रॉडकास्ट है, यानी एक पोर्ट से आया 47 पोर्ट पे भेज दो। यहाँ पे अगर नेटवर्क एक और स्विच लगा हुआ है, वो भी 48 पोर्ट का है ज्यूम, तो वो आगे 48 पोर्ट्स की तरफ इसको फ्लड कर देगा। तो यूं आपकी
नेटवर्क की बहुत बड़ी बैंडविड्थ कैपेसिटी जाया हो जाएगी। आपकी रियल जिसके लिए आपने नेटवर्क बनाया था अपने यूनिकास्ट ट्रैफिक के लिए, उसके लिए शायद जगह ही ना बचे। इस अमल को कहते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट का तूफान, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कहते हैं। इसको ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कहते हैं कि आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन पूरे एक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है इन दिस केस। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक का मतलब है कि अगर एक डिवाइस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करे तो पूरे नेटवर्क में वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हर एक डिवाइस तक पहुंचेगी। क्यों एक्सपर्ट साहब? यस सर नो? सना सफीना, सना सवेरा इस खामोश। ये समझ नहीं आ रही सना सवेरा को? शाबाश। मुबीन, सुलेमान, क्या स्टेटस है? क्लियर है? ओके जी। सवेरा तो कहती है क्लियर है। अब सना कुछ नहीं बोलती, खामोश है। एनीहाउ, तो अब इसका हल क्या है? देयर आर टू चैट्स रिप्लाईज। क्लियर है सर, दैट्स नाइस। इस तरह जल्दी जवाब दिया करो, खामोश ना रहा करो। सर जरा रिपीट कर दी। ओके मुबीन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। रिपीट में ये है कि मैंने अज्यूम किया कि ये पीसी आपका पीसी है, ये मुबीन का पीसी है। अब आपने यहां से लेट करें कि आर्क मैसेज जनरेट किया, या आपने यहां पे, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट किया, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट की। अब ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपके पूरे इस एक पोर्ट पे जब आएगी, तो क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है तो ये जितनी भी इसकी, मैंने ज्यूम किया कि 48 पोर्ट्स हैं, और मैंने ज्यूम किया कि मेरे पास तकरीबन 15,000 डिवाइसेस हैं। यहां तो मैंने सिर्फ 48 प्लस 48 दिखाए हैं ना, 96, यानी लेस देन 100। लेकिन मेरे पास डिवाइसेस कितने हैं? 15,000। मैंने कहा इवन इट कैन बी 65,000, दैट इज अलाउड। तो मैंने बात ये की कि जनाब यहां पर भी अगर आप देखें तो एक तकलीफ आपको फील होगी कि एक पोर्ट पे आया है तो स्विच ने उसको बाकी तमाम पोर्ट्स की तरफ गिरा दिया। रेड करें यहां से आगे एक और स्विच लगा हुआ है, तो अगर एक पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आई है तो वो बाकी तमाम डिवाइसेस की तरफ चली जाएगी। अगर लेट करें यहाँ पे एक और स्विच लगा हुआ है तो एक पोर्ट पे आई और बाकी तमाम पोर्ट्स की तरफ चली जाएगी। तो इसका मतलब इन डिवाइसेस के ऊपर तो मुफ्त की ट्रैफिक जा रही है, बगैर किसी, उनकी कोई इस पे इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उनको ये ट्रैफिक मिल रही है कि इसको रिसीव भी करो, प्रोसेस भी करो, फॉर नथिंग। तो इट इज वेस्टिंग देयर कैपेसिटी, दैट इज वेस्टिंग देयर प्रोसेसिंग पावर, दैट इज वेस्टिंग द बैंडविड्थ कैपेसिटी। तो इस अमल को क्या कहते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क में स्ट्रॉम में बना देगा, तूफान ले आएगा, नेटवर्क को चोक कर देगा। अब बात समझ में आई? जी मोबीन अनवर। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हल क्या है इसका, क्या करें? ब्रॉडकास्ट तो सब, आपने तो, एक्सपर्ट ने तो हमें जवाब दे दिया कि जनाब सबको नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन ब्रॉडकास्ट का मतलब ही है कि सबको जाए। और स्विच भी तो रिले ही कर रहा है ना, स्विच रिले का मतलब स्विच कर दें तो स्विच ही कर रहा है रिले, सॉरी आपका स्विच, आप ये 48 पोर्ट के मैंने 3 स्विच लगाए, इन्होंने यही किया, एक से दिया सबको दे दिया, इट इज रिलेइंग। अगर ये ब्रॉड इसको रोक देता है तो फिर तो सारी ट्रैफिक रुक जाएगी। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हल इसका, इवन मल्टीकास्ट भी इसी तरह जाएगा।
चाहे वो ब्रॉडकास्ट है, मल्टी, मतलब बात की ट्रैफिक तो ऐसी है, मिसाल के तौर पे आप आर्क की ट्रैफिक को तो मल्टीकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो टारगेट है वो कहाँ है। तो आप मल्टीकास्ट नहीं कर सकते, आप यूनिकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता, मजबूरी है, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो हल इसका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप अपने नेटवर्क को, इसका हल ये है कि आप अपने नेटवर्क को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दें। आप अपने नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब आपका ब्रॉडकास्ट, एक जो ब्रॉडकास्ट डोमेन आपको ये ऑरेंज कलर में नजर आ रहा था, अब 1 2 3 4 5 10 उसमें टूट गया है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो इसलिए अब आपकी जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, जो इस एरिया नंबर 1 में जनरेट हुई, वो एरिया नंबर 1 तक महदूद रहेगी। जो एरिया नंबर 2 में जनरेट हुई, और एरिया नंबर 2 तक महदूद रहेगी। यूं आपका ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का मसला रिजॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ गई? इस अमल को कहते हैं, इस अमल को कहते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन। क्लियर होगी मेरी बात जी? यहां पर भी यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें मैंने थोड़ा बड़ा करके, एग्जिजरेट करके मसले को सामने रखा ताकि आपको समझ आ जाए। इसने भी यहाँ पे यही कहा कि जी आपके पास जितने भी स्विचेस हैं, लागू तौर पर स्विचेस ऐसे तो नहीं रखे होते हैं ना, इनके साथ डिवाइसेस लगे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और यहाँ पे जैसे अभी हमने कहा था कि 10,000 से 50,000 डिवाइसेस हैं, तो अगर कोई एक भी ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, जो कि करता है, मतलब वो ये नहीं कर, हम अभी नहीं कह रहे कि वो किसी बैड इंटेंशन की वजह से कर रहा है। मिसाल के तौर पे उसको किसी किसी भी आईपी का मैक चाहिए, तो उसको ब्रॉडकास्ट करना है, उसकी मजबूरी है, नो वे। तो जब वो करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट पूरे 10 के नेट के डिवाइसेस तक जाएगा। तो इट इज वेस्टिंग दी, एक जवाब देगा और बाकी 10 के -1 फजूल में उसको प्रोसेस करेंगे। So that is the problem. That if you have a large broadcast domain, when you have a large broadcast domain, you will have the problem of broadcast storms. So what is the solution? That you should divide this network. For example, ये 10K का नेटवर्क है, तो आप इसको 10 पीसेस में तोड़ दें, हर पीस में 1000। तो अब लाजमी तौर पे अब आपकी ब्रॉडकास्ट, एक की ब्रॉडकास्ट सिर्फ 1000 तक जाएगी, 10,000 तक नहीं जाएगी। बाकी कम से कम 9,000 जो है वो सुकून में चले गए। क्लियर होगी मेरी बात जी? शाबाश। ओके सुभान। तो यहां पे हमने क्या, मेनी प्रोटोकॉल्स। ओके, यस सर, क्लियर है, वेरी नाइस जरवा, जुनेद, वेरी नाइस, सुलेमान, एवरीवन गुड। तो हमने कहा मेनी प्रोटोकॉल्स यूज ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। मैंने भी आपको एग्जांपल किसकी दी, आर्क की। इस तरह जो ही आप अपने किसी भी नेटवर्क में इंटर होते हैं, तो आप वहां से आईपी लेते हैं, डायनामिक आईपी लेते हैं, एंड दैट इज डन थ्रू द डीएचसीपी। और डीएचसीपी का फिनोमेना भी ब्रॉडकास्ट से ही चलता है। तो यही वो कह रहे हैं कि आर्क यूजेस ब्रॉडकास्ट टू लोकेट अदर डिवाइसेस, hosts and DHCP discover broadcast to locate the DHCP servers। इसका मतलब है कि वो किसी बैड इंटेंशन की वजह से ये ब्रॉडकास्ट नहीं दे रहे कि हम उनके ऊपर कोई चेक लगाने की कोशिश करें। उनकी इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन हमारा डिजाइन बुरा है कि हमने 10K को या 15K को या 20K डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में डाल दिया हुआ है। तो ये वो कह रहा है कि स्विचेस प्रोपेगेट ब्रॉडकास्ट। स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट को रोकता नहीं है। याद रखो कि ब्रॉडकास्ट को सिर्फ राउटर रोकता है। कौन रोकता है? राउटर रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर यहां से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होती है, तो इस सारे नेटवर्क में जाएगी, इस इंटरफेस तक भी जाएगी, लेकिन ये इंटरफेस गीगाबिट 0/0 इसको इस इंटरफेस की तरफ जाने नहीं देगा। ठीक, तो इससे मसला सामने आया कि जी क्या है, स्विचेस प्रोपगेट ब्रॉडकास्ट आउट ऑल इंटरफेसेस, तमाम इंटरफेसेस पे स्विचेस
उसको फ्लड कर देते हैं, मां सिवाय जिससे वो आया है। वो अंडरस्टैंडेबल है कि जहां से आया अगर उसको दोबारा मैं दे रहा हूं तो इट इज बेवकूफी। उसने तो भेजा है, उसका तो सवाल है, उसको भेजने की जरूरत नहीं है। तो यही वो कह रहा है कि स्विचेस प्रोपेगेट ब्रॉडकास्ट आउट ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इंटरफेस टू विच इट वाज रिसीव्ड। ठीक। फिर कहता है द ओनली डिवाइस दैट स्टॉप ब्रॉडकास्ट इज द राउटर। राउटर ब्रॉडकास्ट को जाने नहीं देता। तो यही बात हमने यहां पे आपको बताने की कोशिश की लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपने करना क्या है कि इन को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे और इनके दरमियान में राउटर्स लगा देंगे, इनके दरमियान में राउटर्स लगा देंगे, ताकि इसकी ब्रॉडकास्ट इसकी तरफ ना जाए, इसकी ब्रॉडकास्ट इसकी तरफ ना जाए। मेरी बात समझ आ गई? ओके। तो यही वो कह रहा है कि द ओनली डिवाइस दैट स्टॉप ब्रॉडकास्ट इज द राउटर। राउटर डू नॉट प्रोपोगेट ब्रॉडकास्ट, इट स्टॉप्स। तो कहते हैं ईच राउटर इंटरफेस कनेक्ट टू ए ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी जितनी इंटरफेसेस हैं एक राउटर की, मिसाल के तौर पे अगर एक राउटर की 4 इंटरफेसेस हैं, इसका मतलब है कि उसके साथ 4 नेटवर्क्स हैं, N1, N2, N3, N4। इसका मतलब ये 4 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं। तो ये वो कह रहा है ईच राउटर इंटरफेस कनेक्ट्स टू ए ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट आर ओनली प्रोपेगेटेड विद इन द स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी जो इधर की ब्रॉडकास्ट होगी वो सिर्फ इस इंटरफेस तक आएगी, आगे नहीं जाएगी। ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हमने क्या करना है कि हम अपने इस नेटवर्क को छोटे पीसीस में डिवाइड करके, और यूं हम अपने, जैसे मिसाल के तौर पे 10K था, अब हर एक में तकरीबन 1500 आ गए अप्रोक्सीमेटली। तो यूं आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और इस अमल को क्या नाम देते हैं? सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन का अमल हम लेयर 2 पे भी कर सकते हैं और लेयर 3 पे भी कर सकते हैं। लेयर 2 पे भी कर सकते हैं और लेयर 3 पे भी कर सकते हैं। अब लेयर 2 पे कोई तरीका बताएंगे आप हमें, जेंटलमैन एक्सपर्ट? आपने कहा है कि वी लैंस, वर्चुअल लैंस। तो हम अगले जो कोर्स आप लोग लेंगे स्विचिंग राउटिंग का, तो उसमें पहला टॉपिक ही हमारा वी लैंस पे होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज पढ़ेंगे कि किस तरह आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में लेयर 2 पे डिवाइड कर लेते हो, और अगर लेयर 3 पे आप इस सेगमेंटेशन को इंप्लीमेंट करते हो तो दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो क्योंकि अभी हम आईपी पढ़ रहे हैं, तो हम लेयर 2 को छोड़ रहे हैं अगले कोर्स की तरफ, लेयर 3 के की सेगमेंटेशन के प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ गई? ओके। तो प्रॉब्लम क्या, वो अभी वही बात कर रहा है कि जी क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन बड़ा हो तो क्या मसला है? मसला में बताएं। तो कहता है कि जी प्रॉब्लम विद द लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इज दैट दीज होस्ट विल कैन जनरेट एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। इससे क्या होगा? इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, एंड कैपेसिटी इज बीन ईटन अप बाय द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। जैसे मिसाल मैं ये देता होता हूँ आपको कि जनाब आपका मोटरवे या कोई भी रोड बनाया गया आपके लिए, वो आपकी पुलिस के लिए नहीं बनाया गया कि जी ये मोटरवे हम बना रहे हैं M4 किस लिए, जिसपे पुलिस जाएगी, नहीं, वो आपके लिए बना। लेकिन अगर इतनी पुलिस उस पर जाना शुरू हो जाए कि आवाम को मौका ही ना मिले उस पर, तो फिर इसका मतलब है कि वो पैसा जाया। तो यहां पर भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक अगर इतनी बढ़ जाए, यानी इतनी पुलिस ट्रैफिक, उस पर पुलिस की ट्रैफिक जा रही हो कि आम आदमी के लिए जगह ही ना रहे, तो फिर इसका मतलब है कि दैट इज नेगेटिवली अफेक्टिंग। नंबर 2, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस नेटवर्क। और रिड्यूस कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे।
टू क्रिएट स्मॉल, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा आपको, स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक नेटवर्क था, बड़ा था, हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, हमने इसको 4 हिस्सों में तोड़ लिया, हमने इसको 50 हिस्सों में तोड़ लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड योर डिजाइन। अब यहाँ पे वो, और इस अमल को लेयर 3 पे क्या कहती हैं, इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस को लेयर 3 पे क्या कहते हैं, सबनेटिंग। और लेयर 2 पे इसको क्या कहते हैं, वीलैनिंग, अभी बताया है, वीलैन, वर्चुअल लैन। लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम स्विचिंग राउटिंग का कोर्स में जाएंगे। तो पहला ही टॉपिक, पहले 3 चैप्टर्स इस पे। दो सेगमेंट्स को हम आर्क के जरिए कम्युनिकेट करा सकते हैं। फिर आर्क इसके अंदर रहेगी ना। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर आपका ये पहला वाला सिस्टम है, ये पहला वाला सिनेरियो है, तो अगर यहाँ पे एक डिवाइस आर्क करता है और यहाँ पे हमने कहा कि 10 के डिवाइसेस हैं, तो अब वो हर एक, यानी मिसाल तौर पे यहाँ पे भी डिवाइस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टोटल वो 10 के हैं, हर 10 के तक इसका ब्रॉडकास्ट पहुंचेगा। लेकिन आपने अब इसको 2 में डिवाइड कर दिया। जब 2 में डिवाइड कर दिया मिसाल के तौर पे, या 10 में डिवाइड कर दिया, तो अब हर एक में 1 के डिवाइसेस रह गए। अब हर एक में 1 के, अगर 10 में किया है तो 10 1 के, तो अब आपका अगर एक आर्प यहां से कोई करता है तो सिर्फ 1000 लोगों की तरफ जाएगा, बाकी 9000 उसके शर से महफूज हो जाएंगे, यानी वहां तक ये ब्रॉडकास्ट कभी भी नहीं जाएगा। जी लेकिन अगर जेंटलमैन। मैं उसको दूसरे सेगमेंट में लेके जाना चाहती हूँ फिर? तो फिर वो आपके लैन में नहीं है, आप उसको रिमोट के नहीं, कि राउटर को देंगे कि अगले नेटवर्क में गिराओ, तुम्हारा मसला, मेरा नहीं। फिर राउटर को देंगे, ठीक है। हाँ, दरमियान में ये आपको राउटर नजर आ रहा है ना, ये राउटर आपको हम्म। दरमियान में आपकी खिदमत के लिए हाथ बांध के खड़ा है कि जी अगर समझ। आपने उधर किसी डिवाइस से बात करनी है तो आप हम मत करें, आप मेरे हवाले करें, मैं पहुंचा दूंगा, आपको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? जी क्लियर। ओके जी, आगे चलते हैं जी। तो कहता है कि डिवाइडिंग ए नेटवर्क एड्रेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस नेटवर्क, जिसका एड्रेस क्या है, 172.16.0.0/16। मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क है। आपने इस नेटवर्क का मतलब है कि 16 बिट फॉर दी होस्ट एंड 16 बिट फॉर द नेटवर्क। एक चीज और बताऊं आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कल भी शायद इस पे बात की थी कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हिरारिकल है। वो क्या है, हिरारिकल है, जिसमें हिरारिकी में मैंने आपको 2 उसके स्टेप्स बताई थी। एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, नेटवर्क को, नेटवर्क आईडी। जैसे इस केस में इस एड्रेस में पहले 16 बिट जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, नेटवर्क को, और बाकी 16 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होस्ट को। ऐसा ही है ना। और इसका मतलब कि दूसरा एंड जो है 2, जिसके साथ मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज दी होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। अब मैंने, अगर आपको याद हो, उस वक्त मैंने कहा था कि हैं तो 3, लेकिन मैं आपको 2 बता रहा हूं। आज मैं वो तीसरा भी बताने की कोशिश करता हूं, और वो है कि आप, मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं, आप इसके दरमियान में एक और आईडी क्रिएट करते हैं जिसको मैं 3 कह रहा हूं। होना तो चाहिए कि इसको मैं 2 कहूं और इसको 3 कह दूं। इसको हम कहते हैं सबनेट आईडी, सबनेट आईडी। तो अब आपके एड्रेस में 3 आईडीज हो गई, नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी और होस्ट आईडी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। जैसे अब क्या होगा कि इंटरनेट से ट्रैफिक आएगी इस नेटवर्क की तरफ, और इसको पता है कि भाई मेरे अंदर तो 10 नेटवर्क्स हैं, सब नेटवर्क्स हैं, छोटे नेटवर्क्स हैं, तो वो उसकी तरफ उनको गिरा देगा। तो पहले नेटवर्क, फिर सबनेट, यानी छोटा नेटवर्क, और फिर छोटे नेटवर्क, जैसे कि आप कहते हैं एरिया, एरिया के अंदर यानी फेज, फेज के अंदर सेक्टर्स, सेक्टर के अंदर होम्स। हायरार्की होगी कि नहीं होगी, पहले फेज, फेज में सेक्टर्स, सेक्टर्स में होम्स। तो यहां पर भी अब आपने 3 आपकी हायरार्की में चले गए। वन इज द नेटवर्क आईडी,
सेकंड इज द सबनेट आईडी एंड द थर्ड वन इज द होस्ट आईडी। तो यही वो कह रहा है कि डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू डिपेंड्स, यहां पे वो दो कह रहा है आपकी, वो हम आपसे पूछेंगे कितने सबनेट चाहिए। मिसाल के तौर पे यूटी है, तो अब यूटी में एक डिपार्टमेंट तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल भी है, माइनिंग भी है, और मुझे बता रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट के जी टोटल 22 वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने 22 डिपार्टमेंट्स को के 22 सबनेट्स बनाने हैं। तो यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि आपने सबनेट्स बनाने हैं। यहां पे वो 200 कह रहा है, यानी वो अज्यूम ये कर रहा है कि टोटल होस्ट 400 हैं, तो मैं दो में हर एक में 200 रख लेता हूं। तो यही वो कह रहा है कि डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू टू सबनेट्स ऑफ 200 यूजर ईच, तो आपने आपका जो एड्रेस है वो तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील होगा अभी बताता हूं। क्लियर हो गया? फिर कहते हैं ब्रॉडकास्ट आर ओनली प्रोपेगेटेड विद इन द स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब आपकी जो पूरी यूईटी थी जिसमें 22 डिपार्टमेंट हैं, अब हर डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट सिर्फ उस तक जाएगी, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल तक जाएगी, सिविल की सिविल तक जाएगी, मैकेनिकल की मैकेनिकल तक जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम तक जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम की ब्रॉडकास्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को, सिविल को इफेक्ट नहीं करेगी। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड सबनेटिंग, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड कि किन बेस के ऊपर आप ये सेगमेंटेशन करते हैं, तो मोस्टली तीन ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नंबर वन, लोकेशन। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप अपना ये एकेडमिक ब्लॉक देखें, अल्दो कि अनफॉर्चुनेट ये है कि इसको हमने, आई डोंट एग्जैक्टली नो, शायद हमने 4 फ्लोर तक है, इसको 20 फ्लोर तक भी ले जाया जा सकता था। तो आपकी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक ही बिल्डिंग के अंदर समा जाती, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग इसके अंदर, यूनिवर्सिटी इसके अंदर समा जाती। हर एक को मिसाल दो, अगर बड़ा डिपार्टमेंट है तो उसको 2 फ्लोर दे देते, और जो छोटा डिपार्टमेंट है उसको 1 फ्लोर दे देते। तो अब आपका हर एक की अपनी अपनी लोकेशन है, हर एक की अपनी अपनी लोकेशन है। तो आप लोकेशन वाइज सेगमेंट्स कह सकते हैं कि जी ये 2 फ्लोर एक सेगमेंट, ये 2 फ्लोर एक सेगमेंट, ये 1 फ्लोर एक सेगमेंट, एंड सो ऑन। तो you can divide your network based upon the location. That is one way. Number two, function wise divide कर दो। किस वाइज डिवाइड कर दो? फंक्शन वाइज। क्या मतलब है फंक्शन वाइज डिवाइड करने का? देखिए ना, इलेक्ट्रिकल का फंक्शन डिफरेंट है, सिविल का फंक्शन डिफरेंट है, आपके सेल वालों का अगर कोई है तो उनका डिफरेंट है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सेल वालों का फंक्शन डिफरेंट है, अकाउंट वालों का डिफरेंट है, ऑडिट वालों का डिफरेंट है, एचआर वालों का डिफरेंट है, मैनेजमेंट वालों का अलग है। यानी हर एक का अपना अपना डोमेन है, अपना अपना फंक्शन है। अगर अपना अपना फंक्शन है तो नहीं चाहते कि दूसरे के साथ अपनी चीजों को वो शेयर करें, तो यू कैन divide them into small, so you can segment them, you can divide the big network based upon the function। जी ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वालों का है, ये ह्यूमन रिसोर्स वालों का है, ये अकाउंटिंग वालों का है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये आपको अब शायद नजर आ रहा होगा, और अगर अभी भी नहीं आ रहा तो अब तो जरूर आ रहा होगा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग, 4 उसमें डिवाइड कर दिए एक ही नेटवर्क को बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन और ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन सेम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का और स्टूडेंट का फंक्शन सेम नहीं है, स्टूडेंट का और अकाउंटिंग का फंक्शन एक हरगिज नहीं है। तो यू कैन डिवाइड देम बेस्ड अपॉन दी फंक्शनैलिटी। तो ये दूसरा हो गया। पहला क्या इसने बताया? लोकेशन वाइज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने लोकेशन वाइज इनको अलग अलग कर दिया। ये फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है। सो बेस्ड अपॉन दी लोकेशन आपने उसको अलग अलग कर दिया। क्लियर हो गया मेरी बात? नेक्स्ट है आप इसको डिवाइस टाइप के बेस पे भी अलग अलग कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का?
इस बात का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके डिवाइसेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आपको पता है कि आपके एंड डिवाइसेस भी होते हैं, आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी होते हैं, आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस भी होते हैं, आपके मिडल बॉक्सेस भी होते हैं। तो आपके इवन अगर आप एंड डिवाइसेस कहते हैं तो आपके सर्वर्स भी होते हैं, आपके वर्क स्टेशन भी होते हैं, आपके वायरलेस डिवाइसेस भी होते हैं, आपके कुछ ऐसे डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स वगैरह हो गए, प्लॉटर्स हो गए, वो भी होते हैं। तो यू कैन डिवाइड योर नेटवर्क बेस्ड अपॉन समथिंग लाइक दिस कि आप सर्वर्स को अलग कर लें, जैसे देखें इसने किया है, सर्वर्स को अलग कर लिया, आपके प्रिंटर्स को अलग एक उसमें लगा दिया, इसी तरह आपके होस्ट को ये भी आपके लैपटॉप आपके वर्क स्टेशन को अलग में लगा दिया। तो यू कैन डिवाइड बेस्ड अपॉन द डिवाइस टाइप्स एज वेल। क्लियर एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश। So in the chat, Subhan is saying yes, and Junaid is saying yes. Sana is also saying yes. तो कंप्यूट हमारे स्टूडेंट को समझ आ रही है, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक एवरीवन। सो नाउ आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरह ये सबनेटिंग करें, किस तरह ये सबनेटिंग करें। ये तो पढ़ लिया कि सबनेटिंग क्यों करते हैं, या उसका मकसद क्या है, वो तो हमें समझ में आ गया। अगर आप में से किसी की नहीं समझ में आया तो बखुशी वो पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपको रीजन समझना हो, ना पता हो, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल बन जाती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल बन जाती है, जो कि हम कभी भी नहीं बनाना चाहते। तो अगर आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, और अगर नहीं है तो देन आई शुड स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज 11.5 एंड दैट इज अबाउट सबनेटिंग। नो क्वेश्चन, ऑल ओके? ओके, तो अगर आप समझते हैं कि जी ओके है तो अच्छी बात। अब हम आते हैं जी कि किस तरह हम सबनेटिंग करते हैं। तो कल भी मैंने ये बातें आपको एक्सप्लेन की थी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका क्लास ए का नेटवर्क है मिसाल के तौर पे, तो आपका प्रीफिक्स लेंथ यानी कि सबनेट मास्क जो है वो 255.0.0 होता है। इसका मतलब है 255 का मतलब है 8 वंस और बाकी तमाम के तमाम जीरोस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 24 बिट्स अवेलेबल है फॉर द होस्ट और सिर्फ 8 बिट अवेलेबल है फॉर द नेटवर्क। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 24, you can have 2 power 24 hosts, which is approximately 16 million। 16 million। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें क्लास बेस पे, अगर आप बात करें एबीसी पे, और कुछ देर में मैं इस क्लासेस से भी जान छोड़ा लूंगा, मैं कहूंगा मैं क्लासेस नहीं मानता क्योंकि क्लासेस से मुझे नुकसान है, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द क्लासलेस वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह अगर मैं कहूंगा जी /16 है, इसका मतलब यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो पूछे, रोके मुझे, हैंड रेज करे। तो हम कह रहे हैं कि जी इसका सबनेट मास्क ये हो जाएगा 255.255.0.0। इसका मतलब है कि यू हैव 16 बिट्स फॉर द नेटवर्क एंड 16 बिट्स फॉर द होस्ट। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 16 which is approximately 65,000, more than 65,000, exactly 65,534 hosts are possible within a network। इसी तरह हमने कहा कि जी अगर हम /24 पे चले जाएं तो इसका मतलब कि हम अपना सब प्रीफिक्स लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं 8 से 16। आगे जाके आपको बताऊंगा कि किसी सहीफे में नहीं लिखा कि आपने जंप 8 पे ही करनी है। आप 8 से 9 पे भी कर सकते हैं, 9 से 10 पे भी कर सकते हैं, आप 16 से 17 पे भी कर सकते हैं, आप 17 से 19 पे भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो अभी कुछ देर में हम इस पे बात करते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जो जो आप अपना प्रीफिक्स लेंथ इंक्रीज करते हैं, आपके होस्ट की तादाद ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है।
देखे ना, कहाँ 16 मिलियन, कहाँ 65,000, कहाँ 254 ओनली। तो एज यू इंक्रीज द प्रीफिक्स लेंथ, डू अंडरस्टैंड दैट योर नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्रीज। देखे ना, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ा था कि यू हैव 2 पावर 7, 27 नहीं, 2 पावर 7, 2 पावर 7, which is 128 networks possible, 128 networks possible. So 128 network, but each network have 16 million hosts. आपने जब इसको 68 से 16 किया तो यू हैव 2 पावर 16 के बजाय 2 पावर 14, 2 पावर 14। और अगर आप 2 पावर 14 को फाइंड कर लें, कैलकुलेटर मेरे सामने खुला है, कि अगर मैं 2 पावर 14 कर लूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन आई गेट 16,384, 16,384 नेटवर्क पॉसिबल है। लेकिन नेटवर्क तो बढ़ गए, 128 से बढ़ के 16,000 प्लस पे चले गए, लेकिन मेरे होस्ट 16 मिलियन से कम होके पर नेटवर्क 65K पे आ गए। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो आपके अब होस्ट के नेटवर्क की बिट्स 24 हो गए हैं, 24, वाइल होस्ट के करीब के लिए सिर्फ 8 रह गई। दैट द रीजन यू हैव 2 पावर 8 which is equal to approximately 256, exactly 256 and actually 254 hosts। लेकिन नेटवर्क्स कितने हो गए? 2 पावर 24, इसमें से 3 माइनस कर लें तो इट इज 2 पावर 21, विच इज probably अगर हम एग्जैक्टली देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा 2xy21, एंड इट गिव्स यू अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन। यानी कि दुनिया में 2 मिलियन क्लास सी के नेटवर्क्स अप्रोक्सीमेटली पॉसिबल है, लेकिन हर नेटवर्क में सिर्फ 256 से ज्यादा, 254 से ज्यादा होस्ट नामुमकिन। तो इससे पता ये चला कि क्योंकि आपके आईपी का एड्रेस फिक्स है 32 बिट्स, उसी के अंदर आपने खेलना है। तो अगर जू आप अपने नेटवर्क बिट्स को इंक्रीज करते हैं तो नेटवर्क तो बढ़ते हैं लेकिन होस्ट कम होते जाते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई आपके या नहीं आई? शाबाश। I give you 30 seconds to think about. माशाल्लाह चैट में आ रहे हैं। सुबहान कहता है यस सर, जरवा भी यस सर, जुनेद भी यस सर, क्लियर है, सुलेमान भी कह रहा है। तो सबको बात समझ में, मेरी ये बात समझ आ रही है कि अगर आप नेटवर्क की बिट्स इंक्रीज करोगे तो नेटवर्क तो बढ़ते जाएंगे लेकिन होस्ट के कमी आती जाएगी। तो अच्छी बात है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। अगर पहुंच गई तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। तवज्जो ये है कि आपने आपका एड्रेस, मिसाल के तौर पे आपका एड्रेस ये 10.0.0.0, ये आपको आईएसपी ने एड्रेस दे दिया, आपने खरीद लिया। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये है कि आपका एड्रेस है 10.0.0.0/8। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस एड्रेस में से पहले 8 बिट, कलर में चेंज कर देता हूं, पहले 8 बिट नेटवर्क के लिए हैं और बाकी 24 बिट जो ब्लू में मैं शो कर रहा हूं, दे आर फॉर द होस्ट, whether we are agreeing or not. And if agreeing, how many networks are possible, how many hosts are possible? जो सबसे पहले लिख दे ऑनलाइन स्टूडेंट, जो सबसे पहले लिख दे आज का चैंपियन है। तो देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन है। इस एड्रेस के मुताबिक कितने नेटवर्क्स और कितने होस्ट उस नेटवर्क में। तो जुनेद ने सबसे पहले जवाब दिया कि जनाब इसमें 16 मिलियन क्या होस्ट या नेटवर्क्स? होस्ट्स। तो हमें इन्होंने बताया कि 16 मिलियन होस्ट, इसका मतलब है कि 2 पावर 24 is the number of hosts and approximately 2 पावर 8 कह लें फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन 2 पावर 7 आता है
दैट इज दी 128 नेटवर्क्स आर ओनली पॉसिबल, उनमें से एक एड्रेस मेरे पास है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड हेयर, आई एम इंटरेस्टेड ओनली हेयर दैट आई कैन हैव 2 पावर 24 यानी कि 16 मिलियन होस्ट इन माई नेटवर्क। क्लियर है मेरी बात? तो आज का चैंपियन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम से आया, जुनेद आया। तो अपने दोस्त अनीस को बता देना कि तुम चैंपियन नहीं बन सके, तुम मानसेरा में बैठ के सिर्फ इंजॉय करो। एनी तो ये बात आपकी आपको है कोई, क्योंकि एक ने जवाब दिया, बाकियों को भी क्लियर है मेरी ये बात? कोई है जिसको मेरी ये बात क्लियर ना हो? शाबाश। है कोई जिसको मेरी ये बात क्लियर नहीं है? क्लियर है, ओके। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? चैंपियन बनते बनते रह गए। ओके, क्लियर है। ओके जरवा। फातिमा, फातिमा है नहीं, ये खामोश है? फातिमा है लेकिन खामोश है। ओके ओके, नाइस, क्लियर है, क्लियर है, नाइस ना। जवाब दिया करें ताकि पता चले कि आप उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरे पास, आपने जैसे बताया कि हमारे नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि नेटवर्क को तो मैं नहीं छेड़ सकता, नेटवर्क तो नेटवर्क है, उसको तो मैं नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका फैमिली नेम की तरह है। आप अपना नेम तो बदल सकते हैं लेकिन अपना फैमिली नेम नहीं बदल सकते। अगर आप मिसाल के तौर पे आवान हैं, आप गौरी हैं, गजनवी हैं, कुछ भी हैं, वो आप नहीं तब्दील कर सकते। दैट इज फिक्स। तो नेटवर्क इज लाइक योर फैमिली नेम, यू कांट चेंज इट। आप क्या करते हो कि आप अपनी होस्ट बिट से, जो होस्ट बिट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हम होस्ट बिट से बोरो करते हैं कुछ बिट्स और उनको इस नए ग्रुप के अंदर रख देते हैं। तो लफ्ज तो इस्तेमाल होता है बोरो, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं कि आप चोरी कर लें होस्ट बिट में से कुछ बिट्स और उसको एक नया ब्लॉक में डाल दें, क्योंकि पहले दो ब्लॉक्स थे, एक ब्लॉक में नेटवर्क था और दूसरे में होस्ट थे। अब आपने इसके नेटवर्क को तो आपने तो छेड़ नहीं सकते, इसलिए मैं उसको ग्रीन में अलग ही रखना चाहूंगा। आपका जो ब्लू वाला पार्ट था आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया और इसमें एक पार्ट को आपने सबनेट का नाम दे दिया और जो रिमेनिंग रह गए, जो रिमेनिंग ब्लू रह गए, उसको आपने होस्ट बिट्स का नाम दे दिया। मेरी कोई बात समझ आ रही है? तो अब आप देख रहे हैं कि पहले आपकी हायरार्की में 2 लेवल्स थे, अब आपके हायरार्की में 3 लेवल्स हो गए। क्लियर है एवरीवन? शाबाश। जहां समझ ना आए इंटरप्ट मी, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, everywhere used and students are always confused, तो इसलिए it is very important that you should learn it. Okay, रिपीट कर। ओके सुलेमान, सुलेमान हमने ये कहा कि हमारे पास, जैसे आप ये हमने कहा कि जी हमारे, हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा यानी कुछ बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि एक पार्ट, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एड्रेस जो है वो है 19, चलिए हम एड्रेस देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपना आईपी कन्फिग करूं और देखूं तो मेरा आईपी एड्रेस इस वक्त ये है 10.137.16.15 और मेरा सबनेट मास्क जो है वो ये 255.255.252.0। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये दोनों एड्रेस अपने पास नोट कर ले कोई एक स्टूडेंट कि जी, ताकि आपको बताऊं कि इसमें ये मेरा नेटवर्क हिस्सा है और ये मेरा सबनेट, ये मेरा होस्ट हिस्सा है। आपको पहले भी सिखाया हुआ है लेकिन दोबारा रिपीट कर दूं। ये दो एड्रेसेस अपने पास, मेरे पास पेन कागज नहीं है, आप अपने पास नोट कर लो।
तो मैं इसको यहां से चले कॉपी होता तो है, कंट्रोल सी करता हूं और यहां पे जाके पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, आपको नजर आ रहा है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अगर आपको छोटा लगता है तो तो जी, तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये है मेरा आईपी एड्रेस और मेरा सबनेट मास्क अभी आपने देखा कि 255.255.252.0 है। ये है मेरा सबनेट मास्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखूं तो इट बिकम इक्वल टू 1111। तो मैं कहता हमेशा आपको कहता हूं तो मैं लिखूंगा 4, आप उसको 8 समझें, क्योंकि 255 इज इक्वल टू 8 वंस। तो दिस इज 8, आपने नहीं कहना 4। फिर 1111, तो ये हो गया, फिर 8, 16 हो गए। 252 इज 1 2 3 4 5 6 0 0। चेक कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको क्लियर करवा सकता हूं कि कैसे मैं जल्दी से कर लेता हूं। और आखिर में है 0000400004। तो ये आपने देखा कि ये है आपका सबनेट मास्क। अब इसमें कितने वंस हैं? इसमें कंसेक्टिव 8 8 16 16 और 6 22। इसमें 22 वंस हैं, इसमें 22 वंस हैं और 10 जीरोस हैं। इसका मतलब कि इस एड्रेस में 22 बिट जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क एंड द रिमेनिंग 10 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द होस्ट। और अगर आपने इसको सीखना है तो सीखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और बाइनरी में कन्वर्ट करके इन दोनों एड्रेसेस को, आईपी एड्रेस को और सबनेट मास्क को क्या कर लें, एंड कर लें। और सबके सब माशाल्लाह इंजीनियर हो तो आपको पता है कि एंड में जब भी हम एंड करते हैं तो द रिजल्ट इज समव्हाट लाइक दिस कि व्हेनेवर यू हैव 0 0 0 1, यानी व्हेनेवर यू हैव ऑल द इनपुट्स हाई और वंस द आउटपुट इज 1। तो बेस्ड अपॉन दिस आप इस इन दोनों के एड्रेसेस को आपस में कर दें, एंड कर दें। तो मैं भी कर देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ताकि कोई मसला ना हो। एक लाइन यहां पे लेता हूं, 10 है तो 10 इज 8 + 2, 8 + 2। तो 0, सॉरी 1 2 4 8, चौथे बिट 1 होगा। तो इसके बाद पहले 4 बिट 0, फिर ये 1 8 हो गया, 8 0 2 0। तो दिस इज 10, दिस इज द 10। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर 137 करूं तो 128 पहला बिट, बाकी कितना रहेगा 9। 9 का मतलब है कि 8 वाला बिट जो होगा वो होगा। तो हम अगले 3 बिट को कर देते हैं जीरोस, क्योंकि अगर पहला बिट 128 का है तो अगला 64, अगला 32, अगला 16। तो ये लाइन तो मेरे पास ये खरीदने की नहीं है, मेरे पास सिर्फ 9 बचा हुआ है। तो 9 में 8 है तो मैंने एक 1 कर दिया, तो 8 में 9 में से 1 8 गया तो सिर्फ 1 रह गया। अब मैं 001 कर देता हूं तो आपने देखा कि 8 बिट्स पूरे हो गए एंड इट इज 137। तो देखिए कितना क्विकली मैं कर लेता हूं। मैं वो काम जो डीएलडी में आप करते थे वो नहीं करता। फिर डॉट लगाया, 16 है तो 16 का मतलब है कि 8 पहला की पावर 1 होती है, दूसरे की 2 4 8 एंड 16, यानी फिफ्थ बिट को हम 1 कर देंगे, बाकी सब 0। तो 0001 एंड देन 4 zeros, दैट इज 16। फिर अगला है 15। तो 15 को अगर आप करें तो इट इज 8 + 6। तो 8 का मतलब है कि आप पहली 4 बिट को 0 कर दें, सॉरी 4 बिट्स। तो ये हो गया 8 8 और 4, 8 4 12 2 एंड 1। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये कर दी, ये हो गया आपका 15। अब इन दोनों को आप आपस में एंड करें और रूल कौन सा अपनाएं, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये रूल है, ये रूल है एंडिंग का। एवरीवन नोस, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां भी आपको इसका मतलब दोनों वंस मिलेंगे वहां पे 1 होगा, बाकी सबका सब 0। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको ये 22 और ये थोड़ा सा तंग कर रहा होगा। वेयर इज दी,
Where is Reza? Sorry, I can't see the Reza. चलिए, वरना मैं जस्ट मुझे इसको रब करना मकसद था, ये रब हो जाए। अगर आप इसको दोनों को आपस में एंड करें तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपके पहले जो 22 बिट्स हैं यहां तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, क्योंकि वन है। अगर एक तरफ वन है और दूसरी तरफ अगर वन होगा तो वन आएगा, अगर जीरो होगा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब कि जस्ट यू शुड लुक फर्स्ट 22 बिट्स एग्जैक्टली द सेम। तो व्हाट यू शुड गेट, ट्रिपल 4 जीरोस एंड देन 1010, 8 बिट का फैसला हो गया। फिर अगला 8, 1000111, तो 16 बिट का फैसला हो गया। फिर 22 तक तो हमने इसी तरह जाना है, तो 22 में फिर 0001, तो कितने हो गए, 20, 20 और 2 22, ये तो हो गया फैसला इनका। अब बाकी तमाम के तमाम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो है, तो अगर एक तरफ जीरो हो तो आउटपुट हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब अगले बिट्स सारे जीरो, इसलिए मैं इनको कलर चेंज करना पसंद करूंगा, कलर चेंज करना पसंद करूंगा। तो जनाब अगले सारे बिट्स 4 5 6 7 8, और फिर 8 के 8 जीरो, 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, दिस इज 10 डॉट, ये क्या बन गया 137, ये क्या बन गया, कोई चेंज नहीं आया तो 16.0। तो दिस इज माई नेटवर्क एड्रेस, दिस इज माई नेटवर्क एड्रेस। इज इट क्लियर एवरीवन? अनफॉर्चुनेटली होता है कि जो जो क्लास का टाइम बढ़ता जाता है वी एक्सपेक्ट और लोग आएंगे, तो जुनेद एंड कंपनी देखने में आता है कि लोग भागना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो द रीजन। एनीहाउ आई गो बैक टू माय स्लाइड। तो मैंने क्या कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप मुझे पता है कि इस नेटवर्क में, जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, इस नेटवर्क में 8 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए है, और 24 बिट जो है वो होस्ट के लिए। और 24 की वजह से मेरे पास, मेरे नेटवर्क में 16 मिलियन एक ही नेटवर्क में लोग आ गए, बिग इशू। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ बिट्स बोरो कर ली या चोरी कर ली फ्रॉम दी होस्ट। होस्ट के पास कितनी थी, 24। लेट करें, मैं 1 बिट भी चोरी कर सकता हूं, मैं 2 बिट भी चोरी कर सकता हूं, मैं 4 बिट भी चोरी कर सकता हूं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस बेस के ऊपर हम ये बोरोइंग करते हैं। इस एग्जांपल में उसने कहा कि आप 8 बिट बोरो कर लो। इसका मतलब है कि 8 बिट आपके नेटवर्क की पहले से डिजाइन थी, पहले से डिफाइंड थी। सबनेट के लिए आपने 8 बिट्स बोरो कर ली यहां से, होस्ट से। अब कौन वॉलंटियर है क्लास खत्म होने से पहले पहले मुझे बता दे कि होस्ट में कितनी बिट्स रह गई। शाबाश, लेस देन अ मिनट है। तो मुझे 2 जवाब जल्दी से मिल गए। सुभान ने कहा सर 16। वेरी गुड। तो जिसने कहा 16 और जिसने लिखा 16 वो चैंपियन हो गया कि जी 16 बिट आपके पास रह गई। इसका मतलब कि आपका नेटवर्क तो आप नहीं छेड़ रहे, वो तो उधर ही रहा। अब आप अपने नेटवर्क के अंदर कितने सबनेट बना सकते हैं, 2 पावर 8, विच इज 2 पावर 8 इज 256। और हर नेटवर्क के अंदर आप कितने होस्ट होंगे, 2 पावर 16, विच इज पहले 16 मिलियन थे, अब 1665 किलो हो गए। तो आपके हर एक नेटवर्क के अंदर होस्ट कम हो गए, लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर नेटवर्क। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी कंटिन्यू। तो हमने कहा कि अब हमारे कितने कितने हमारे पास हो गए, हमने 16 मिलियन वाला बड़ा नेटवर्क 65 किलो। आप समझते हैं मिलियन और किलो में बड़ा फर्क है। मिलियन इज 10⁻⁶ 1000 टाइम इंक्रीज। तो 16 मिलियन का आपके जो नेटवर्क था, वो एक नेटवर्क था, वो 256 नेटवर्क्स में टूट गया। यानी कि एक बड़े नेटवर्क को आपने छोटे छोटे 256 नेटवर्क्स में तोड़ दिया। लेकिन अभी भी छोटा नेटवर्क जो है इतना छोटा नहीं है, हर एक में 65 किलो तक के होस्ट पॉसिबल है। इस अमल को कहते हैं सबनेटिंग। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं बात समझ आई तो कहें, ताकि मैं और एक्सप्लेन कर दूं।
जी फातिमा, क्लियर है, गुड, वेरी नाइस। तो हम क्यों अपने नेटवर्क में होस्ट को कम कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हम कम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन, हमने पूरी कहानी पिछले तकरीबन एक हम्म। घंटे से जायद में हमने यही तो हमने, और एक प्रॉब्लम था कि हम चाहते ही हैं कि हमारा जो अगर 16 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे होस्ट हों तो हमारा नेटवर्क तो चोक कर जाएगा। हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन इतना बड़ा है कि एक भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो पूरे 16 मिलियन तक जाएगा, और हर हर कोई ब्रॉडकास्ट करने का तुम्हारा उसको पावर हासिल है, तो नेटवर्क चलेगा ही नहीं। तो हमने इसलिए, और हर एक की फंक्शन भी मुख्तलिफ हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ हैं, हर एक की लोकेशन भी मुख्तलिफ है, तो क्यों ना हम अपने नेटवर्क को छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें। अभी भी हमारे पास यूजर तो हैं, लेकिन हमने उनको अलग अलग ग्रुपों में, जैसे आप ये कहना चाह रही हैं कि जी हमें 8 सेमेस्टरों में क्यों डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए कि हम उनको मैनेज कर सकें। अगर हम सारे के सारे स्टूडेंट लेट करें कि हम 20 स्टूडेंट लेते और उनको कहते हैं 8 के 8 कंबाइन हो, 8 के 8 सेमेस्टर कंबाइन हो, तो इसका मतलब है कि उसमें 120 × 8 हो जाता, एक मुश्किल बन जाती। लेकिन टू मेक इट मैनेजेबल हमने उनको 8 पीसेस में तोड़ दिया। इस तरह हमने अपने बड़े नेटवर्क को इन दिस एग्जाम्पल 256 छोटे नेटवर्क्स में तोड़ दिया, जिसमें पहले एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट थे। अब हर एक के अंदर, जैसे आपके पूरे डिपार्टमेंट में तो 120 × 4 अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट हैं, लेकिन हर एक बैच में फिर हमने कितने कर लिए, हमने 120 कर लिए, या हर सेक्शन में कितने कर लिए, 40 कर लिए। तो दैट इज समथिंग विच इज सबनेटिंग, which is the advantage of subnetting. You can manage them easily. You can use the resources in a better way. जी ladies and gentlemen, is it clear? तो अब ये डिफरेंट नेटवर्क बन गए हैं जब हमने इसको सबनेटिंग किया तो। जब हमने सबनेटिंग की है तो डिफरेंट सब नेटवर्क्स, सब तो समझते ना, जैसे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आए हैं, ये सब इंस्पेक्टर साहब हैं। सब का मतलब होता है कि उसी नेटवर्क के अंदर आपने छोटे नेटवर्क्स बना लिए हैं। और सबनेट की आईडी हमेशा 8 बिट्स होगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैंने बार बार कहा, आपकी मर्जी कि आप उसकी आईडी को 2 बिट का रखते हो, 1 बिट का रखते हो, 3 बिट का रखते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, आपके डिजाइन पे डिपेंड करेगा। इस एग्जांपल में मैंने 8 ली, कोई 8 जो है किसी इल्हामी किताब में हरगिज नहीं आया हुआ। क्लियर है? जी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन करें। ये आप समझते हैं कि इतवार का दिन है, इतवार का दिन छुट्टी का होता है, छुट्टी के दिन क्वेश्चन करना गुनाह है, इसलिए क्वेश्चन नहीं करना चाहते। नो सर, नो क्वेश्चन। चलेंगे एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका नेटवर्क तो यही है, हम दोबारा अपने यहां जाते हैं और कहते हैं जी नेटवर्क एड्रेस तो मेरा यही है, 10.0.0.0/8, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया। अब इसका मतलब क्लियर है कि नेटवर्क पार्ट में 8 बिट्स हैं और होस्ट पार्ट में 24 बिट्स हैं, 8 24। मिसाल के तौर पे अब मैं करता ये हूं कि मैंने कहा नेटवर्क तो आपका फैमिली नेम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह पे है क्योंकि वो आपका एड्रेस है। वो रूटर्स इस्तेमाल करके आपकी चीज दुनिया तक और दुनिया की चीज आप तक लाते हैं, यू कांट चेंज इट। अब आप क्या करते हैं कि आप इस होस्ट पार्ट को से कुछ बिट्स चोरी करते हैं, बोरो करते हैं, और उसको ले आते हैं, एक और आईडी का नाम दे देते हैं जिसको हमने कहा सबनेट आईडी, और लेट करें कि इसमें हम अब 9 बिट्स ले आए, पहले 8 लाए थे ना, ताकि सवेरा का ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि 8 किसी के इल्हामी किताब का लफ्ज नहीं है, 8 किसी की इल्हामी किताब का लफ्ज नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 8 है, सॉरी 9 है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि 8 है, ये तो 8 है नेटवर्क आपके नेटवर्क के। क्या मुझे कोई बताएगा कि आपके होस्ट में आप कितने रह गए? तो चैट में बड़ी जल्दी से कोई एक जवाब आया, चेक करते हैं, 15।
तो सुभान ने जल्दी से जवाब दे दिया कि जी यहाँ पे रह गए 15 क्योंकि टोटली 32। अब इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 9 हो, यू कैन हैव 2 पावर 9 सबनेट्स, छोटे नेटवर्क्स। एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 9, and 2 पावर 9, if I'm not mistaken, it is 512। 512 करके भी देख लेते हैं जी। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। और हर एक के अंदर अब कितने बिट्स हैं होस्ट के? 15। इसका मतलब कि 2 की पावर 15। इसका मतलब है कि 32,768, 32,768। पहले 65 के थे, अब 32 के आप आसपास आ गए। तो इसका मतलब कि अब आपने अपने बड़े नेटवर्क को 512 हिस्सों में तोड़ लिया है, और हर एक हिस्से के अंदर अप टू अगेन, ये मकसद हरगिज नहीं है कि 32,768 जब तक नहीं होंगे तो ये नेटवर्क नहीं बनेगा। नहीं, इट कैन हैव 1, इट कैन हैव 2, इट कैन हैव 10, इट कैन हैव 30, इट कैन हैव 100, इट कैन हैव 32,000, इट कैन हैव 32,000 अप टू 32,768। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके। अब अगर आप देखें, एक इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने यही एड्रेस है, यही हमारा नेटवर्क और होस्ट का पार्ट है, 8 बिट फॉर द नेटवर्क एंड 624 बिट फॉर द होस्ट। अब आपने क्या किया? आपने ये किया कि नेटवर्क का पार्ट तो नहीं छड़ा जा सकता, वो तो वही 8 बिट का है। आपने अब 10 बिट यहां पे चोरी करके ले आए, सबनेट में आपने 24 बिट्स ले आए, सॉरी 10। तो इसका मतलब है कि 10 बिट यहां पे आ गए तो 18 हो गए। यहां पे कितने रह गए? आप कहेंगे 14 रह गए। इसका मतलब है कि आपके होस्ट के बिट्स 14, आपके सबनेट के बिट्स हो गए, सबनेट्स के बिट्स हो गए 10। इसका मतलब है कि यू कैन हैव 2 पावर 10, योर वन नेटवर्क विल हैव 2 पावर 10 which is equal to 1024, and 2 पावर 14 probably it is somewhere 16,000। फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 पावर 14 is equivalent to जी 16,384। इसका मतलब है 2 पावर 14 इट इज 16,000 अप्रोक्सीमेटली 16K। तो आप देख रहे हैं कि जो आप बिट्स बोरो करते हैं, आपके सबनेट बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके होस्ट पर सबनेट कम होते जाते हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब भी नहीं समझ आई तो बात करें। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। There is something in the chat and let me see it. Clear? Okay जी जुनैद, नाइस। तो आपको समझ आ गई कि किस तरह हम एक नेटवर्क को सबनेट में तोड़ते हैं और हायरार्की का क्या मतलब है। अब इसका मतलब जब भी ट्रैफिक आएगी दुनिया से, वो तो नेटवर्क पे आएगी, नेटवर्क अपने अंदर सबनेट्स को देगा और सबनेट जो है अब आपको होस्ट को दे देगा। तो यूं ट्रैफिक आपके इसमें कोई मसला हरगिज नहीं आएगा। अब आते हैं जी आप अगले अगले अंडरस्टैंडिंग की तरफ। और अंडरस्टैंडिंग क्या हम सीखना चाहते हैं? अंडरस्टैंडिंग हम क्या सीखना चाहते हैं? अंडरस्टैंडिंग हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, उम्मीद है कि समझ आ रही है, कि अगर मेरे एज्यूम करो कि इस एग्जांपल के मुताबिक, मिसाल के तौर पे, चले मैं इसको जरा सिंपल करता हूं ताकि बहुत अच्छी तरह समझ आए। अगर मैं ये कहूं, इसी एग्जांपल को यूं ले लूं कि जी नेटवर्क में तो मेरे पास 8 बिट है, वेरी नाइस। सबनेट में मैं सिर्फ 2 बिट चोरी करता हूं, बोरो करता हूं। इसका मतलब है कि दो, सॉरी यहां पे 2 नहीं लिखना मुझे, मैं यहां, सॉरी मैं यहां लिखना चाहता हूं।
तो यहाँ पे सबनेट, यहाँ पे होस्ट, सिर्फ 2 बिट मैंने चोरी किए। इसका मतलब 10 और टोटल 32 है, तो इसका मतलब 22 बिट्स आर फॉर दी होस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आई विल हैव 2 पावर 2 विच मीन 4 सबनेट्स। हाउ मेनी? 4 एंड 2 पावर 22, 2 पावर 22 which is approximately 4 million, approximately 4 million hosts, 4 million hosts approximately, ऐसा ही है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एक नेटवर्क 4 नेटवर्क्स में टूट गया, ये 4 नेटवर्क्स में टूट गया, तो बताएं कि हर एक में 4 मिलियन एड्रेसेस हैं, तो वो एड्रेसेस कहां, पहला एड्रेस क्या होगा, आखिरी एड्रेस क्या होगा। यानी पहला एड्रेस तो सबनेट एड्रेस हो जाएगा, अब सबनेट भी तो नेटवर्क है, नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, सबनेट एड्रेस हो जाएगा, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, और दरमियान में कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो रेड आईपीज होंगे दे विल बी द यूजेबल एड्रेसेस। ऐसा ही है ना। इसी तरह ये मेरा सबनेट नंबर 1 हो गया, इसी तरह सबनेट नंबर 2, इसमें भी पहला एड्रेस जो होगा वो सबनेट का हो जाएगा, आखिरी जो है वो ब्रॉडकास्ट का हो जाएगा। अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ब्लू ब्लैक एड्रेसेस जो होंगे दे विल बी यूजेबल एड्रेसेस, जो कि हम यूजर्स को देंगे, जो कि हम एंड डिवाइसेस को देंगे, जो कि हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस को देंगे, जो कि हम ब्लैक सिक्योरिटी डिवाइसेस को देंगे, मिडल बॉक्सेस को देंगे। इसी तरह नंबर 3 सबनेट, यहां पर भी पहला एड्रेस नेटवर्क का हो जाएगा, यानी सब नेटवर्क का हो जाएगा, आखिरी जो है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट का, और दरमियान में मैं कलर चेंज कर लेता हूं और ग्रीन के रेड कर लेता हूं, दीज रेड विल बी गिवन टू दी टू द डिवाइसेस यूजेबल एड्रेसेस। इसी तरह अगले में क्या करूंगा, अगले में फिर मैं ये मेरा पहला नेटवर्क एड्रेस, आखिरी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और दरमियान में ये जो ब्लैक लाइंस हैं दे विल बी यूजेबल एड्रेसेस। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमारा मकसद ये है, अब हमारा मसला ये है कि हम ये एड्रेसेस बताना चाहते हैं, हर एक सबनेट के लिए ये एड्रेसेस बताना चाहते हैं कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, इसके यूजेबल एड्रेसेस क्या होंगे। क्या आपको आपका टारगेट, आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, समझ आ रही है? ओके नाइस। जो हमारे आई एम साइंसेस के स्टूडेंट हैं, प्रॉब्ली वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हैदर किस जगह से हैं, किस इदारे से तल्लक है आपका? जी, तो मुबीन अनवर, क्या आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं एम साइंसेस से, क्या ये चीजें आपको पहले से आती हैं, समझ पहले से पता थी या आज पता चला? समथिंग इन न्यू मैथड, आज पता चला। ओके, दैट्स नाइस कि कम से कम पता तो चल गया ना, ये तो नहीं है कि भाई बस है ही नहीं। हैदर किस इदारे से है? तो मुबीन शुड बी हैप्पी कि जी नॉलेज में कम से कम इजाफा तो हुआ ना। ये तो नहीं कि वही चीज जो आपने वहां क्लास में पढ़ी वही यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो फिर तो फायदा खत्म हो जाता है इस कोर्स का, इस ऑब्जेक्टिव का। लेकिन कम से कम फील्ड में यूजली दीज कॉन्सेप्ट आर यूज्ड। तो अगर आपने अपनी फील्ड को नेटवर्क साइड पे लेना है तो यू विल बी यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अ लॉट। तो हैदर हमारे साथ नहीं है, हैदर को ट्राई कर रहा था कि हैदर कुछ जवाब दे, या हैदर सिर्फ लॉग इन करके और चला गया कहीं। आर यू हियर हैदर?
तो चलिए, हैदर हमें जवाब नहीं दे रहा तो हम फर्दर इस पे कम्युनिकेट नहीं करते, टाइम नहीं जाया करते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगली क्लास में, क्योंकि अभी अगर मैं इस पे एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो इट विल टेक टाइम, और टाइम हमारे पास है तो सही, टाइम का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई के हम ये टॉपिक, आपने सिर्फ याद रखना है सवेरा कि वी आर ऑन स्लाइड नंबर 39। तो मैं इसमें स्टार्ट यहां से लूंगा कि किस तरह आपने बताना है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने अभी कहा था कि जी हमारे 256 सोर्स हैं, 256 सॉरी नेटवर्क्स हैं, सब नेटवर्क्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट, ये आखिरी 256 सबनेट। तो हर सबनेट, ये सबनेट के एड्रेसेस, ये ब्रॉडकास्ट के एड्रेसेस हर एक सबनेट के, और ये दरमियान में जो है ये यूजेबल 65,534 एड्रेसेस। कैसे ये फाइंड करते हैं, ये अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो करें, ताकि कम से कम यहां तक क्लियर होना चाहिए, ताकि अगले वीक आप पढ़ के आए, हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग को भी देखिएगा, और जल्द से इस चीजों को अपने दस्तरस में कर दें, ताकि मैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में ये सिखाऊं कि हाउ यू गेट दी सबनेट एड्रेस, हाउ यू गेट दी विच इज दी बेसिकली द नेटवर्क एड्रेस, how you get the broadcast address, how you get the usable addresses which you can assign to the devices। तो ये सारी चीजें मैं अगली क्लास में समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी, ऐसे आपसे राय लेनी थी, बल्कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपको मैं ये कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका इंटरेस्ट सिर्फ देखना चाहता हूं, और साथ ये चाहता हूं कि आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, अपने बैचमेट्स के साथ भी चीज को डिस्कस करें और हमें बताएं अपना फीडबैक, चाहे वो खुद दें चाहे आप उनका फीडबैक हमारे तक पहुंचा दें। वी विल बी हैप्पी टू रिसीव यू समथिंग, वी वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। तो आई एम जस्ट प्लानिंग के वी इन द समर ब्रेक, नॉट नाउ, समर ब्रेक में वी मे ऑफर ए कोर्स ऑन एथिकल हैकिंग। अभी आपने जवाब देना है तो दें, नहीं देना तो ना दें, लेकिन सोचें कि जी अगर ये एक एक्टिव एरिया है, अगर ये एक बूमिंग एरिया है और आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो क्या हमें ये कोर्स, एथिकल हैकिंग कोर्स प्रिपेयर लर्न, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि द एथिकल हैकिंग कोर्स प्रिपेयर्स लर्नर्स विद स्किल्स टू प्रोएक्टिवली डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज बिफोर द साइबर क्रिमिनल डू। यानी आपके घर की खामियां, कमजोरियां दुश्मन फाइंड करे उससे पहले आप खुद फाइंड कर लें। Learners will become proficient in the art of scoping, executing, and reporting the vulnerability assessments while recommending mitigation techniques or strategies। तो ये कोर्स हम सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि लैब्स हैं, 34 लैब्स हैं, 10 मॉड्यूल्स हैं, बहुत से क्विजेज हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। तो क्या आप लोग समझते हैं कि ऐसा कोर्स हमें समर में स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ों को पढ़ने का, तो आई विल बी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू पीपल के अब जैसे मुबीन है, तो आपने अपनी आई एम साइंसेस के जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये बात, हम इसका ये जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे थे ये हम डाल देंगे आपके ग्रुप के ऊपर भी। तो आपने अपने ग्रुप्स पे अपने दोस्तों से इस चीज को शेयर करना है कि क्या वेदर यू वांट, मतलब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर इफ वांट्स तो देन वी शुड अनाउंस, और अगर नहीं तो फिर हम कोई और काम करें, टाइम क्यों जाया करें। लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि हम समर से काफी पहले इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर दें, ताकि जो ही हमारा समर स्टार्ट हो तो डे 1 से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर दें, क्योंकि उस वक्त फिर हम उस वक्त अनाउंस करते हैं, महीना उसमें गुजर जाता है, और बाद वक्त स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं था, हम घरों को चले गए हैं अब। तो अगर वो इस किस्म की को प्लानिंग कर रहे हैं तो वी आर जस्ट गिविंग देम ए समथिंग टू थिंक अबाउट, एंड वी वांट टू लिसन और टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम यू कि आप और आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके बैचमेट्स इस कोर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वेदर दे वांट टू जॉइन और नॉट। क्लियर जी? तो होपिंग कि आप मुझे जो आपको कोई फीडबैक आपकी तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से मिलेगी तो यू विल डेफिनेटली शेयर विद अस। जब हम
स्विचिंग ये खत्म करेंगे तो यस, दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम इंटरप्राइज नेटवर्किंग, जैसे कि हमारे सुभान पूछ रहे हैं कि जो हमारा सीसीएनए का ट्रैक है उसमें, जैसे आपको पता है इस वक्त तो आप आईटीएन पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, इसके बाद आप लोग स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स पढ़ेंगे, लेकिन सुभान ऑलरेडी पढ़ रहा है इसलिए वो ये पूछ रहा है। लेकिन और थर्ड कोर्स जो कि इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन पे है, तो वो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली विल बी, अब हमने काफी बैचेस स्विचिंग राउटिंग के पढ़ा दी हैं, हमारे पास, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक लॉट आ सकता है, तो वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट कि हम इस कोर्स को भी जल्द अज जल्द शुरू करेंगे। ठीक है जुनेद? So, is there any question from you people, ladies and gentlemen, or may I close the session for today and say to you, have a good, nice weekend? जी यही टाइमिंग होगी, मैं खाली टाइमिंग से हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट होती है 11:30 बजे, तो 11:30 से 1:30 बजे तक यू आर फ्री देन, तो वी आर नॉट चेंजिंग द टाइमिंग। हम ये कर सकते हैं कि टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लें, लेकिन टाइमिंग को हम, क्योंकि रमजान में तो आप भी थके होते थे और मेरे लिए भी मुश्किल होता था, अब तो मेरे लिए भी पानी और चाय मौजूद है, तो वी कैन एक्सटेंड, बट टाइमिंग इज द सेम। ठीक है सुलेमान? Okay, so if you don't have any question, ladies and gentlemen, I say, okay, this timing is best. So enjoy this timing then, if it is best for you. So ladies and gentlemen, Allah Hafiz, see you inshallah coming week. लेकिन एग्जाम्स मैंने एक्टिवेट किए हुए हैं, स्पेशली ये दोनों एग्जाम पहले भी एक्टिवेटेड थे, लेकिन दोबारा एक्टिवेट किस लिए किए कि जिन्होंने नहीं दिए वो दे दें, और बाद स्टूडेंट की ये था कि जी पहली दफा हमने दिया, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो आप दोबारा दे दें, आपके मार्क्स अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। टेल योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।